प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करूं। प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं फिर से एक बार एक छोटा संदेश लेकर आया हूँ। आज के संदेश का अंश है शैतान की शक्तियों पर जय। जी हाँ, शैतानी शक्तियों पर जय कैसे प्राप्त करना है उस विषय में बताने वाला हूँ। शैतान की शक्तियाँ जो है वो शैतान की प्रतिनिधियाँ हैं, और शैतान का जो मुख्य उद्देश्य है कि एक मनुष्य को परमेश्वर से अलग करना, और तो उसी उद्देश्य के पूरी करने में ये सब वर्ग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे छोटे स्तर पर या अदृश्य स्तर पर या दूरगामी रिजल्ट के लिए वो काम करते हैं। तो शैतानी शक्तियाँ जो हैं वो उनका उद्देश्य तो सेम है जो शैतान का उद्देश्य है, और उसका कार्य करने का तरीका डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। तो इनडायरेक्टली अर्थात मैं कुछ उदाहरण देना चाह रहा हूँ। एक, जैसे नशे की वस्तुओं का आदि लोगों को बनाना। दूसरा, अनैतिक सेक्स के लिए प्रेरित करना। तीसरा, सम्मोहन शक्ति की शिक्षा को सिखाना। चौथा, आतंकवादी को सिखाना, आतंकवाद सिखाना। और पांचवा, एक मनुष्य को गलत डायरेक्शन में चलाना या निर्णय लेते समय में गलती कराना। ये छोटे छोटे मैं कुछ उदाहरण विषय में गिनाया हूँ, और इस विषय में थोड़ा सा मैं वर्णन भी करना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं गलत डायरेक्शन या गलत शिक्षा के विषय में एक एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। जैसे गलत शिक्षा के विषय में, एक मनुष्य का जैसे वस्त्र धारण करता है, वस्त्र जो होता है तन ढांकने के लिए, पर शैतानी शक्ति क्या सिखाती है? तन ढांकने के लिए, तन को सुंदर दिखाने के लिए पहनो कपड़ा, तन को ज्यादा एक्सपोज, ज्यादा सेक्सी दिखाने के लिए, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कपड़ा पहनो। ऐसे करके अभिलाषा उत्पन्न करता है, और महंगे कपड़े और ज्यादातर फैशनेबल कपड़े पहनने के लिए प्रेरित करता है। मतलब उद्देश्य हट गया, उद्देश्य से इंसान को भटका दिया। वैसे खाने पीने की वस्तुओं में, स्वास्थ्यवर्धक वस्तुओं को खाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है, पर अभिलाषाओं के अनुसार खाने के लिए बहुत टेस्टी है। जैसे जंक फूड हो गया। जंक फूड के विषय में स्वास्थ्यवर्धक जब प्रोग्राम्स होते हैं तो डॉक्टर्स लोग बताते हैं कि भाई जंक फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो धीरे धीरे करके पॉइजन जैसा काम करता है। तो जिसमें केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जब बहुत सारे स्वास्थ्य का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऐसा। पर उसमें एक अलग तरीके का क्रेज को दिखाकर ऐसी भोजन वस्तु खाने के लिए ज़्यादातर प्रेरित करता है। ये हो गया गलत शिक्षा। छोटे छोटे एग्जाम्पल दिया, और है बहुत सारे, पर एक दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। और जैसे गलत डायरेक्शन अर्थात मान लीजिए किसी का तबीयत खराब, जैसे भी स्पिरिचुअल अफेक्ट है, और वो व्यक्ति चले जाए ट्रीटमेंट कराने के लिए, और ट्रीटमेंट करा के डॉक्टर बहुत सारे चेकअप करने के बाद कहता है कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, पर उसके बाद और एक अस्पताल जाए और पैसा खर्चा होते रहे। और अगर मान लीजिए सही में तबीयत खराबी है, स्पिरिचुअल अफेक्ट नहीं है, सही में तबीयत खराबी है, तो ऐसी भावनाएं उत्पन्न करना कि भाई ज़्यादा पैसा खर्चा होगा तो वहाँ पर सही ट्रीटमेंट होगा, जबकि सही ट्रीटमेंट का जो संबंध है अच्छे डॉक्टर से है। अच्छे डॉक्टर होगा तो सही ट्रीटमेंट होगा, ये है सही डायरेक्शन। तो ऐसे समय में पर शैतानी शक्ति कैसे विचार लाती है कि अच्छा ज़्यादा पैसा खर्चा होगा तभी अच्छा ट्रीटमेंट होगा, मतलब बड़ा अस्पताल जाया जाए, ज़्यादा खर्चा किया जाए, तो उसमें ज़्यादा खर्चा करके संतृप्ति पाले, ट्रीटमेंट सही हो या ना हो। ऐसे एक तरह की मेंटलिटी लोगों में पाई जाती है, वो भी शैतान शक्ति द्वारा उत्पन्न की हुई मेंटलिटी है। और इस तरह की मेंटलिटी
तो ऐसे शैतान शक्तियों की शिक्षा से बचने के लिए रॉन्ग डायरेक्शन, अनैतिक सेक्स, नशा और आतंक और सम्मोहन और गलत शिक्षा से बचने के लिए एक मनुष्य क्या करना चाहिए? एक मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, परमेश्वर के चेतावनियों को मानना चाहिए, परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। जी हाँ, ये एक तरीका है। और इसके लिए एक बार भाई शिक्षा पाके बैठ गए, जिंदगी भर के लिए फुर्सत हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा और जब जरूरत हो तभी डायरेक्शन पाना पड़ेगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। कुछ ऐसी बातें हैं जो पहले से सावधान रहते हैं, जैसे मानते हैं कि नशे की वस्तु गलत है, ठीक है, उससे बच गए। रॉन्ग सेक्स से गलत है, वो उससे बच गए। वो एक आतंक गलत है, उससे बच गए। पर ऐसी कुछ बातें होती है जैसे तबीयत खराब हो गया, किस डॉक्टर के पास जाए, और यानी तो कौन सा ट्रीटमेंट कराए, कैसे कराए, क्योंकि अगर गलत जगह में चले गए तो पैसा बहुत खर्चा हो सकता है। यहाँ तक कई लोग हैं अपनी धन संपत्ति को बेचकर भी ट्रीटमेंट कराते हैं, प्रॉपर्टी बेचकर ट्रीटमेंट कराते हैं, पर उनको वो लाभ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो उससे बचना हो तो हमेशा प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हमेशा पवित्र आत्मा से डायरेक्शन मांगने की आवश्यकता है। हे परमेश्वर पिता, मैं काम करूं या ना करूं, इस मार्ग में जाऊं या ना जाऊं। और परमेश्वर जो चेतावनियां समय समय पर बताते हैं उसे याद रखकर उन चेतावनियों के अनुसार सावधान रहने की आवश्यकता है। ऑर्डर फॉलो करें, आज्ञा का पालन करें और चेतावनियों के अनुसार सावधान रहें। परमेश्वर जिसे मना कर देता है उस बात को माने, उस मार्ग पर ना जाएं। और गाइडेंस, परमेश्वर कहते हैं इस मार्ग पर चलो, तो उस मार्ग पर चलने के तैयार रहने की आवश्यकता है। और चाहे वो मार्ग कैसा भी हो, पर उसका रिजल्ट अच्छा आएगा जब परमेश्वर उस मार्ग में अगुवाई करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बहुत जरूरी है कि हमारे लिए, क्योंकि हम अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गलती करता है, जैसा भी पढ़ाई लिखाई में भी अगर व्यक्ति का जो खुद की जो कैपेसिटी या खुद का जो ज्ञान है वो मान लो मैकेनिकल में हो, अगर वो साइंस का सब्जेक्ट चुन ले, बाद में पता चला कि एक मेंढक को काटने और कॉकरोच काटने के बाद उसको रात में खाना खाने की इच्छा ना हो, तो फिर सब्जेक्ट को बदलना पड़े, फिर दूसरा सब्जेक्ट उसे लेना पड़े। मतलब खुद की जो एबिलिटी है उसे समझे बिना किसी गलत डायरेक्शन के कारण उसने सब्जेक्ट चुन लिया हो तो उसके उतने साल बर्बाद होते हैं। मुझे ऐसे कई लोग मालूम है, एक ऐसे लोग मालूम है जो LLB करने के लिए LLM किए और 5-7 साल उन्होंने उसमें लगाया, उसके बाद उस फील्ड को प्रैक्टिस करने की उन्हें इच्छा नहीं हुई। बाद में शिक्षक बनने के लिए B.Ed करके एक टीचर का पोस्ट में काम करने लगे। मतलब उसके उतने साल जो LLB करने लगाया था उसका गलत निकला, मतलब वेस्ट हो गया। तो ऐसे रॉन्ग डायरेक्शन से, समय वेस्ट होने से, पैसा वेस्ट होने से, स्वास्थ्य का नुकसान होने से बचने के लिए ये जरूरी है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर के द्वारा जो चेतावनियां दी गई हैं उन चेतावनियों के द्वारा चेतावनियों के को माने, उससे सावधान रहें और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलें। मैं फिर कहता हूँ यही एक तरीका है शैतानी शक्ति पर जय पाने की, क्योंकि अंदर जो शैतानी शक्ति अदृश्य में काम करती है, इनडायरेक्टली काम करती है। वो दिखाने में शो करता है अच्छा, सामने का रूप रहता है अच्छा, उसके पीछे होता है नुकसान। तो उस इंसान को बचने के लिए ये जरूरी है कि परमेश्वर से हर कदम में सहायता मांगे। हर कदम में जो भी कदम करना चाहते, जिंदगी में कोई निर्णय लेना चाहते, जैसे भी शादियां, एक विश्वासी का अविश्वासी से शादी कर लेना, एक धर्मी स्वभाव के व्यक्ति का अधर्मी स्वभाव या दुष्ट स्वभाव के से शादी कर लेना। जैसे एक धर्मी स्वभाव की लड़की है दुष्ट स्वभाव के लड़के से शादी कर लेना, या धर्मी स्वभाव का जो लड़का है दुष्ट स्वभाव की लड़की से शादी कर लेना, गलत निर्णय। उसमें बहुत सारे कई साल बर्बाद हो जाते हैं, उनकी जिंदगी बाधित होती है। इससे बचने के लिए जरूरत है कि प्रार्थना करें, पर्याप्त प्रार्थना करें। जब तक परमेश्वर से जवाब ना मिल जाए तब तक प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद उस परमेश्वर बताए हुए मार्गों पर चलें, बताए के अनुसार ही चलें, उसे दाएं ना मुड़े बाएं ना मुड़े। यही एक तरीका है। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप लोग से ही कहता हूँ, आप लोग इस बात को माने, और जो जवान लोग हैं उन्हें विशेष रूप से आप लोग इस बात को चिताएं कि वो ऐसे ही करें कि जिससे वे जिंदगी में दुख तकलीफ और वेदनाओं में पड़ने से बच जाएं, और अपने जीवन में जो छोटी सी जिंदगी है मनुष्य के पास, उस ऐसी जिंदगी को अच्छे से जिए और अनंत के लिए वो फल बटोरे। बस आज के लिए इतना ही। आप सबों को इसी आशा के साथ कि मेरे से बताए हुए बातों को मानेंगे और जवानों को शिक्षा देंगे कि वो
परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, चेतावनी के अनुसार सावधान रहे और परमेश्वर बताए मार्गों पर चले। इसी आशा के साथ आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर